मोदी जी ने सीधे केस ठोक दिया 14 साल के बच्चे पर। दोस्तों, इस लड़के ने इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स डाले थे महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में, और सरकार से सवाल किया कि भाई ये नीतियां फेल क्यों हो रही है, जनता के पैसों का क्या हो रहा है, संविधान में लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी, वो कहाँ गई। और इसके जवाब में क्या मिला? FIR। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ पुलिस ने कहा आपत्तिजनक कंटेंट है। मतलब 14 साल के बच्चों का सवाल आपत्तिजनक कंटेंट हो गया। जब कोई बाबा झूठ बोलता है तो समाज उसे सिर पे चढ़ा लेता है, और जब एक बच्चा सच बोलता है, सवाल करता है, तो उस पर FIR हो जाती है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो बताइए ना, सवाल पूछना अब एक अपराध हो गया है क्या? लोकतंत्र में आवाज उठाना अब गलत हो गया है क्या? या फिर वो आवाज गलत है जो सरकार के खिलाफ जाती है? बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बात तो सही है। वो वही कर रहा है, इसके लिए उस पर FIR हो रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस बच्चे की है जो सवाल पूछना चाहते हैं, हर उस युवा की है जो सच बोलना चाहते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कुछ लोगों को सम्मान प्लस अवार्ड मिलता है सरकार के द्वारा, वहीं पे कुछ लोगों को सिर्फ सवाल पूछने पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ एक बाबा है जो सरकार से सम्मान ले रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कि बच्चा है 15 साल का, वो सवाल पूछता है तो उसको विवादों से घिर लिया जाता है, उस पर केस हो जाता है। बात तो सही है। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? क्या यह सिस्टम का फर्क है और या सोच का फर्क है, या फिर समाज की नज़र का फर्क है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को शांति और तथ्य के साथ समझने का कोशिश करेंगे, और जो भी ऑडियंस का फीडबैक है उसके पे क्या राय है और सब लोगों का, वो भी हम जानेंगे, समझेंगे। प्लस में इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बेस्ट है, कौन सिर्फ दिखावे का है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो FIR हुआ था 15 जनवरी को हुआ था 2026 को। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अब आप इस वीडियो को भी देखिए। आज 6 दिसंबर है बाबा साहब जी के परिनिर्वाण का दिन। मैं कहता हूँ आज के दिन दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। दुखी होने से बाबा साहब जी द्वारा हमारे लिए किए गए संघर्ष, उनके विचार और मानवता के लिए किए गए महान कार्यों की तौहीन होगी। जेपी वालों, ऐसा करो, एकदम से छाती पर लात रखो और कष्ट से कलेजा निकाल लो फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और इतना ही नहीं, फिर डिक्टेटरशिप ले आओ, और इसके बाद जैसा मन करे वैसा करो, जो मन करे वो करो। तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। हमारे देश में धर्म की राजनीति होती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात तब हो जाती है जब इसका असर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाता है। नेताओं के लिए आपके वोट की कीमत है, उनके लिए तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सिस्टम की सच्चाई है। इसके दोस्तों, इस दोनों बच्चे का एज लगभग सेम है। एक का एज है 14 साल, एक का एज है 12 से 13 साल, लेकिन दोनों का काम में धरती और आसमान का डिफरेंस है। एक को जहाँ कॉलेज स्कूल जाना चाहिए वहाँ पे ये बाबा बने फिर रहा है, दूसरे को ज्ञान देते हुए फिर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए फिर रहा है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो कि उसका भी एज सेम है, वो जितना ये इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाए होंगे उतना वे किताब पढ़ के बैठ गए हैं, तभी उनके पास ज्ञान आया है। वो भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ लिए हैं, भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, भगत सिंह के विचारधारा पे चलते हैं, प्लस में वो बहुत सारे किताब पढ़ चुके हैं। तो वो अभी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो सरकार उलट के उन पे FIR कर दिया है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम उलट कहानी बताती हैं। एक तरफ है अश्वमीत गौतम, दलित समाज के इस बच्चे के हाथ में किताबें हैं। मात्र 14 साल का ये बच्चा आज अम्बेडकर से लेकर बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ता है, समझता है, अपने अधिकारों को जानता है। ये बच्चा सत्ता से सवाल करने की हिम्मत करता है, समाज को जागरूक करता है। ये जरूरी मुद्दों पर ऐसे ऐसे सवाल करता है जिनके जवाब सत्ता में बैठे लोग नहीं दे पाते। आलम ये हो गया कि आज इस बच्चे से सरकार डर गई है। खौफ खाकर इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आवाज को दबाया जा सके। तो वही दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, जो 11 साल का है। इस बच्चे के हाथ में आप कभी किताबें नहीं देखेंगे, ये भगवान की मूर्तियां लेकर घूमता है, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है। इसके पास न सवाल है, ना ही खुद के कोई विचार। इसीलिए इस बच्चे को मोदी सरकार सम्मानित करती है, इसे अवार्ड दिए जाते हैं।
अब अगर कोई पूछे कि हमारा समाज पिछड़ क्यों रहा है तो उसे ये 2 तस्वीरें दिखा दीजिएगा। अगर आपको अभी तक भी ये समझ में नहीं आया कि हमारा भारत देश ऐसा क्यों होते जा रहा है, किसी से भी सवाल पूछने पे उसको जेल में क्यों डाला जा रहा है, उस पर FIR क्यों डाला जा रहा है, और अंधविश्वास में ये 12 साल का बच्चा को क्यों इतना ऊपर चढ़ाया जा रहा है, क्यों इसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो आगे और भी आप लोग वीडियो देखिए। अस्मित गौतम ये भी 14 साल का, अभिनव लगभग ये भी 14 साल का। ये समाज में तर्क फैला रहा है और ये लड़का समाज में पाखंड फैला रहा है। सरकार ने इसको FIR दी और उसी सरकार ने इसको अवार्ड दिया। अब प्रश्न ये है कि सरकार ने इस लड़के के ऊपर जो FIR की है इसलिए कर दी कि दलित है? मेरा कहना नहीं, इसलिए कर दी क्योंकि तर्कशील दलित है और समाज में तर्क फैला रहा है। सरकार को तर्क से ही दिक्कत है, तो कोई भी चाहे दलित हो ब्राह्मण हो, सरकार उसके ऊपर FIR करेगी क्योंकि तर्क से तकलीफ है उनको। इसीलिए सड़े हुए सिस्टम में ऐसे तर्क करने वाले दिमागों को बरगद का पेड़ बनने से पहले ही काटने का हर संभव प्रयास किया जाता है और किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे तर्क करने वाले दिमागों की संख्या अगर समाज में ज्यादा होने लगेगी तो ये समाज तार्किक होने लगेगा, और तार्किक समाज जागा हुआ होता है, वो हर मुद्दे पर प्रश्न पूछता है क्योंकि वो किसी भीड़ का हिस्सा ही नहीं है। और जब वो भीड़ का हिस्सा बनता है तो वो पूरी भीड़ को तार्किक बना देता है। और याद रखना, अगर किसी समाज की भीड़ अनपढ़ है तो वो चाहेगी कि उसका मुखिया भी अनपढ़ हो। अगर किसी समाज की भीड़ बलात्कारी सोच वाली है तो वह अपना प्रतिनिधि उसको चुनेगी जो बलात्कारी सोच वाला होगा। अगर भ्रष्टाचार की सोच रखने वाली भीड़ है तो मुखिया भी भ्रष्टाचारी ही होगा। लेकिन अगर भीड़ में तर्क है, भीड़ में शिक्षा है और भीड़ में वृद्धि करने की ताकत है तो वो ऐसे लोगों को मुखिया चुनेगी जो उस प्रकार की सोच रखते हों। बात तो सही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी। राधे राधे करके इसने पॉर्श निकाल ली। यहाँ है पैसा, ये है बिजनेस, पैसा ही पैसा, इसकी बैंड की मजे मजे। ये 11 साल का लौंडा जनता को मूर्ख बना रहा है, और मजे की बात तो ये है कि जनता भी मूर्ख बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? और इसने राधे राधे करके पॉर्श निकाल ली। भगवान के नाम पे धंधा अच्छा चला रहा है। यही तो तरक्की है देश की। अब बाबा और अंधभक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और नेक नेक से लौंडे और लौंडिया अब बाबा बन रहे हैं। ये वीडियो देख लो। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं आपके घर में चोरी करना चाहता हूँ, सबसे महंगा सामान बता दो। लोगों को लगता होगा कि मेरे घर में सबसे महंगा मेरा कैमरा हो गया, मेरी माइक हो गई, मेरा फोन हो गया। ये सब मिला के कितने का होगा? 1.5 लाख के आसपास, 2-3 लाख का। लेकिन नहीं, इससे भी महंगी मेरी किताबें हैं। एक बार किताबों पे नजर डालो, इस किताब को देख लो, कलयुगी नारीवाद, दया राजपूत जी की। और एक बार इधर नजर डालो, करोड़ों की किताबें मेरे को। वैसे तो ये किताब होगी ज़्यादा 150 की, 200 की, लेकिन दया राजपूत जी ने अपने हाथों से साइन करके मुझे ये किताब गिफ्ट करी थी। तो ये किताब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। किताब बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके अंदर लेख है। इसको पढ़ने के बाद आप फेमिनिस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखने लगेंगे। अगर आप कोई फेक फेमिनिस्ट या फिर फेमिनिस्ट को लेकर बहस छेड़ दे तो आप उसको धूल चढ़वा देंगे। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे घर में चोरी करना चाहता है तो मेरी किताबें ले जाओ। किताबें ले जाओगे, मैं कंगाल हो जाऊँगा। सबसे महंगी चीज़ यही है। बाकी मैं इस ब्लॉग को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। सबक है। क्या आप सब पहचान पा रहे हैं मैं कौन हूँ? पैसा कमाना है तो एक्टिंग आनी चाहिए। फिल्मों वाली एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ। इसके माता पिता को पता था कि सबसे ज्यादा पैसा इसी एक्टिंग में है। आपको पता है अब कहाँ है? राधे राधे। शहरों के पोजीशन से बहुत दूर, हिमाचल की ठंडी ठंडी हवा और गुनगुनी धूप में आज हम खाना बनाने का अलग ही मजा ले रहे हैं। मस्त महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, पहाड़ों में एंजॉय कर रहा है। इसका करियर तो सेट है, बाकी अब बोलते रहिए। राधे राधे। दोस्तों, आपने तो यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपको समझ में भी आ गया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपका क्या एक्शन है? क्या आपको लगता है कौन सही है? सवाल पूछने वाला सही है या बाबा बनने के नाम पे ढोंग सही है, पखंड फैलाने वाला सही है? यही है हमारे भारत का असली सच्चाई। पहले वाला भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी का भारत, 1947 के बाद की भारत। अभी भी अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फर्क इतना है कि पहले व्हाइट अंग्रेज थे, लेकिन अभी ब्लैक अंग्रेज है, जो कि अभी पता नहीं चलता है कि वो अंग्रेज है, लेकिन एक्चुअल में अंग्रेज ही है। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड